नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सके। तो देखिए, आज ये क्लास आपकी ईवीएस की 2 है। क्लास बंद हो चुकी है, क्लास आपकी आज ये 2 है। और दूसरी क्लास में देखिए, ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये आपका टॉपिक है। और क्लास जो है देखिए, यूपी टेट ईवीएस 2026 आप चल ही रहा है, देख ही रहे हो आप। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना यहाँ से हर बार एग्जाम में 1 नंबर का पूछा गया है। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिकी रूप में हम आपको समझाएंगे। एक बार पढ़ोगे हमेशा याद रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे पहले अगर आपने क्लास बंद नहीं देखी है तो क्लास बंद को आप अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको वीडियो को अंत तक वीडियो में बने रहना है, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन उठा पेपर में, तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एक एक चीज़ मैंने इस वीडियो के अंदर डाली हुई है। और जब कुछ आप पढ़ोगे तो इसके बाद पढ़ने के बाद क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसके बाद ये मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए समझिएगा इस वीडियो को। देखो, हमारा जो टॉपिक था वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो यहाँ पे समझो आप, देखो, भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर सीधे जाकर नहीं देखा, यानी भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर सीधे जाकर नहीं देखा, इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या है, अनुमान लगाया जा सकता है, या फिर कह सकते हो अनुमान लगाया। तो किस टाइप से अनुमान लगाया, तो वो है, एक पहले नंबर पे है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा जो है वो है अप्राकृतिक स्रोत। तो जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है समझो। देखो, प्राकृतिक स्रोत वे होते हैं जो पृथ्वी के भीतर से अपने आप या प्राकृतिक घटनाओं के रूप में जानकारी देते हैं। तो इनको हम कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। जैसे अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी उद्गार से, दूसरा जो है इसमें पॉइंट आएगा वो है भूकंप विज्ञान से। तो देखो, पहला जो पॉइंट है वो समझो ज्वालामुखी उद्गार से। टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, आप धीरे धीरे समझिएगा। लास्ट में जब पहुंचोगे एमसीक्यूज पर तो एक एक क्वेश्चन आपको याद हो चुका होगा। तो यहाँ पे समझो ज्वालामुखी उद्गार से, जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर से लावा, गैसें और चट्टानें बाहर आती हैं। तो इसको आप ध्यान से समझना। जब ज्वालामुखी फटता है तो अंदर से लावा गैसें और जो चट्टानें हैं वो बाहर आती हैं। लावा का अध्ययन करके पता चलता है कि अंदर का पदार्थ बहुत गर्म और पिघला हुआ होता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि पृथ्वी के अंदर परतें जो हैं वो अलग अलग तापमान और अवस्था में हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पृथ्वी के अंदर की जो परतें हैं वो अलग अलग तापमान और अलग अलग अवस्था में हैं, ठीक है। कभी कभी गहरे भागों के खनिज भी बाहर आते हैं, जिससे अंदर की संरचना का अंदाजा मिलता है। तो प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? प्राकृतिक स्रोत मैंने आपको बताया, एक तो ज्वालामुखी उद्गार से, दूसरा जो है वो है भूकंप विज्ञान से, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में ये समझिए, देखिए सरल शब्दों में, ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर का दरवाजा खोल देता है। ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी के अंदर का दरवाजा खोल देता है, ठीक। अब चलिए दूसरा पॉइंट है भूकंप विज्ञान से, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा। देखो, एक बात ध्यान से समझो, यह मात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंप जो तरंगें होती हैं, भूकंप तरंगों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपने समझिए, आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ जाओगे। भूकंप विज्ञान यानी सीस्मोलॉजी, भूकंप आने पर पृथ्वी में भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। यह तरंगें पृथ्वी के अंदर से गुजरती हैं, अलग अलग परतों में जाकर इनकी गति बदल जाती है, यानी अलग अलग परतों में जाकर इनकी गति क्या है, बदल जाती है। पी तरंग और एस तरंग के व्यवहार से पता चलता है कि कुछ भाग ठोस है। किस से पता चलता है? यानी पी तरंग और एस तरंग के व्यवहार से ये पता चलता है कि कुछ भाग ठोस है और कुछ भाग क्या है, द्रव है।
ऐसे जो तरंगे हैं वो द्रव में नहीं चलती। ये पॉइंट आपको नोट करना है, यानी जो ऐसे तरंगे हैं ये द्रव में नहीं चलती हैं। इससे पता चलता है कि बाहरी कोर जो है वो तरल है, बाहरी कोर जो है वो तरल है। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, बिल्कुल कोई भी हम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए और आपका गलत हो जाए। तो देखो आगे समझो। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे तरंगे द्रव में नहीं चलती हैं। इससे पता चलता है कि बाहरी कोर क्या है, तरल है। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने का सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, तो आपने देखा भाई, ऐसे तो डायरेक्ट भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों से मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोत इसके माध्यम से, ठीक है, पता लगाया जा सकता था। तो प्राकृतिक जो स्रोत थे वो ज्वालामुखी उद्गार से और भूकंप विज्ञान से। अप्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं अब आगे चल के। चलिए, अप्राकृतिक स्रोत क्या है? अप्राकृतिक स्रोत में देखिए सबसे पहले है डेंसिटी, यानी घनत्व। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए, पृथ्वी का औसत घनत्व है वो लगभग में 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बात आपको बता दें, देखिए एक निश्चित एरिया में, मतलब एक निश्चित वॉल्यूम में किसी मटेरियल का वजन जितना होगा उसकी जो डेंसिटी है उतनी ही होगी, उसकी डेंसिटी वही होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व जो है लगातार बढ़ता है। ये पॉइंट आप नोट करिएगा, यानी पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर जो डेंसिटी है यानी घनत्व है वो लगातार बढ़ जाता है। इससे ज्ञात होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भारी तत्व विशेषकर Fe यानी लोहा और निकेल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी इस बात से ये पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लोहा और निकेल अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि डेंसिटी के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है, यानी पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर डेंसिटी लगातार बढ़ती है, घनत्व लगातार बढ़ता है। घनत्व में परिवर्तन यह सिद्ध करता है कि पृथ्वी एक समान नहीं है। क्या है? घनत्व में परिवर्तन यह सिद्ध करता है कि पृथ्वी एक समान नहीं है बल्कि विभिन्न परतों से बनी है। तो चलिएगा, डेंसिटी आपकी हो गई। अब देखिए दाब का क्या इफेक्ट है उसको देखिएगा। गहराई बढ़ने के साथ ऊपर की चट्टानों का भार भी बढ़ता जाता है, यानी गहराई बढ़ने के साथ साथ ऊपर की चट्टानों का भार भी बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के भीतर दाब जो है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। पृथ्वी के भीतर दाब जो है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। उच्च दाब के कारण आंतरिक भाग के पदार्थों के गुण एवं अवस्था में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के केंद्र पर दाब सबसे अधिक होता है। कहाँ पे? पृथ्वी के केंद्र पर दाब जो है वो सबसे अधिक होता है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। चलिए, अब देखिए ताप के बारे में समझिए, टेम्परेचर। तो देखो, पृथ्वी के भीतर जाने पर जो तापमान है वो लगातार बढ़ता है। तो आपने क्या समझा कि पृथ्वी के भीतर जाने पर जो टेम्परेचर है वो लगातार क्या है? बढ़ता है। अधिक ताप के कारण गहराई में चट्टानें आंशिक रूप से पिघलकर क्या है? मैग्मा का रूप ले लेती हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं और पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यही ताप है। ठीक है, तो जो अप्राकृतिक स्रोत हैं वो डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर हैं। ताप, दाब और घनत्व हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने नोट किया है, इसको आप भी नोट करिएगा। देखिए, ये पॉइंट क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर औसतन प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर ताप में लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। इसको आप नोट करिएगा, इस पॉइंट को आप नोट करिएगा कि पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर औसतन प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होती है? वृद्धि होती है। इसे भूतापीय प्रवणता कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत आपके दोनों हो गए। देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या है।
तो अगली स्लाइड पे क्या है समझिए। अब देखो है निष्कर्ष, क्या है निष्कर्ष है, घनत्व, दाब और ताप के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अत्यधिक गर्म, उच्च दाब वाला तथा विभिन्न घनत्व वाली परतों से निर्मित है। यानी आपने क्या समझा, घनत्व, दाब, ताप, इन तीनों का जब अध्ययन किया तो इससे स्पष्ट पता चला कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो अत्यधिक गर्म और उच्च दाब वाला तथा विभिन्न घनत्व वाली परतों से निर्मित है। पृथ्वी का आंतरिक भाग मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना है। पहला है भूपर्टी यानी क्रस्ट, मेंटल, क्रोड यानी कोर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब वीडियो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, ये बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, अब पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियर करके। ये तो फिर बेसिक फंडा था अब तक का। तो चलिएगा समझिए, टॉपिक हमारा क्या था, हमारा टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर देखिए समझिएगा, पृथ्वी जो है वो बाहर से ठोस दिखाई देती है। पृथ्वी जो है वो बाहर से ठोस दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग परतें होती हैं। यानी पृथ्वी जो है वो बाहर से ठोस दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग परतें हैं। मुख्य परतें कौन सी हैं? भूपर्टी, ठीक है, भूपर्टी यानी क्रस्ट, मेंटल और क्रोड यानी कोर। ठीक है, तो एक एक करके अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप वीडियो में बने रहना, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए समझिएगा, आप एक एक पॉइंट को इसको समझिएगा तो आप आराम से समझ जाओगे। देखो ये जो है आपका, ये है भूपर्टी। ठीक है, भूपर्टी यानी क्रस्ट, ये वाला जो भाग है ये सबसे ऊपरी भाग है पृथ्वी का। इसके बाद देखिए ये वाला जो भाग है ये आपका मेंटल है। इसके बाद है देखिए नीचे ये वाला जो भाग है आपका, ये जो है आपका क्रोड है। ठीक है, क्रोड है यानी कोर है। क्रोड यानी क्या है? ये कोर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो क्रोड है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये देखिए बाह्य क्रोड है और ये आपका आंतरिक क्रोड है। और जो ये यहाँ पे देख रहे हो, ये दोस्तों पृथ्वी का केंद्र है। ये क्या है? पृथ्वी का केंद्र है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखो यहाँ पे समझो, जो क्रस्ट है ये आपका जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट, यहाँ पे इस पॉइंट को समझो। अभी ये क्रस्ट है, ये ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। ये ठोस परत पृथ्वी का क्या है? सबसे बाहरी भाग है। ठीक है, अगर हम क्रस्ट की मोटाई की बात करें तो क्रस्ट की मोटाई ध्यान रखो, महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। महासागर और महाद्वीपों में अलग अलग होती है। महासागरों में कम होती है और महाद्वीपों में ज़्यादा होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपने सुन लिया। अब एक पॉइंट और सुनो, जो ये क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट यानी भूपर्टी। ठीक है, क्रस्ट का जो निर्माण होता है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है। किससे होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है। इसलिए इस परत को क्या कहा जाता है? स्याल कहा जाता है। आप इस पॉइंट को हमारे नोट करो, इसको अलग से लिखो। ठीक है, क्रस्ट का जो निर्माण है, क्रस्ट का जो निर्माण होता है, ये जो क्रस्ट वाली परत है इसका जो निर्माण होता है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है। ठीक है, इसलिए इस परत को क्या कहा जाता है? स्याल कहा जाता है। एक पॉइंट हमारा और नोट करिए, आप कॉपी कलम लेके बैठिए। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस परत को लिथोस्फीयर। इस परत को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। अब आप समझो, चलिए यहाँ पे देखो, आप देखो भूपर्टी यानी क्रस्ट। ठीक है, यह है पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली परत है। तो जो ये क्रस्ट है ये सबसे बाहरी है, ये पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली जो परत है यही है, पतली परत है, ये सबसे बाहरी परत है। अगर मोटाई की बात करें तो 5 से 70 किलोमीटर मोटी है। मोटाई कितनी है? 5 से 70 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय भूपर्टी और महासागरीय भूपर्टी। जैसे कि अभी मैंने इससे पहले पॉइंट आपको बताया था, जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है इसकी जो मोटाई है,
इसकी जो क्रस्ट की मोटाई है वो महासागर और महाद्वीपों पे अलग अलग होती है। जैसे कि महाद्वीप जो भूपट्टी है इसमें जो मोटाई है वो 30 से 70 किलोमीटर है, ठीक है, हल्की और ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। और जो महासागरीय भूपट्टी है इसमें जो है वो पतली है, 5 से 10 किलोमीटर है, भारी बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। तो आपने क्या समझा? आपने समझा क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों पर अलग अलग होती है। महासागरों में कम है, देखो यहाँ पे देखो, महासागरों में कम है और महाद्वीपों में क्या है, अधिक, महाद्वीपों में ज़्यादा है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। और क्रस्ट के बारे में क्या जानोगे? क्रस्ट के बारे में इतना जानो, क्रस्ट का जो निर्माण होता है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। ठीक है, आगे समझो अगला पॉइंट। यही परत हमारे महाद्वीप, द्वीप और समुद्र तल आदि का निर्माण करती है। यानी जो क्रस्ट है, यही क्रस्ट क्या है, यही परत क्या करती है, हमारे महाद्वीप, द्वीप और समुद्र तल आदि का क्या करती है, निर्माण करती है। क्रस्ट बराबर ध्यान रखना है आपको पृथ्वी की त्वचा। क्रस्ट बराबर क्या ध्यान रखना है, पृथ्वी की त्वचा, क्योंकि ये जो है ये सबसे बाहरी पार्ट है। ठीक है, ये सबसे बाहरी पार्ट है, ये कह सकते हो सबसे ऊपरी परत है, इस प्रकार से भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो क्रस्ट के बारे में पूरा आपने समझ लिया। अब जो हेडिंग है सेकंड वाली है मेंटल, तो उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लेना, जब मेंटल की बात हो तो मेंटल का जो निर्माण होता है वो दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखना है, मेंटल का जो निर्माण होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। किससे होता है? सिलिका और मैग्नीशियम से होता है, जिसे हम सीमा कहते हैं। ठीक है, ये जो है इसे आप सीमा लिख सकते हो इस प्रकार से, जिसे हम सीमा कहते हैं। CI का मतलब होता है सिलिका और MG का मतलब है मैग्नीशियम। सिलिका एवं मैग्नीशियम से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो मेंटल है वो क्रस्ट के जस्ट नीचे का पार्ट है, बीच में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। एक पॉइंट छूट गया, पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या है वो लगभग 6371 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी की जो कुल त्रिज्या है वो कितनी है? 6371 किलोमीटर है। अगर वो आपसे व्यास पूछे तो आप व्यास कितना बताओगे? व्यास अगर पूछे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई आपको कर देनी है, यानी 6371। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका व्यास। ठीक है, व्यास बराबर क्या है? 2 गुणे 271, ठीक है, किलोमीटर। तो ये इसका व्यास हो गया और त्रिज्या भी हो गई। क्रस्ट के बारे में भी समझ लिया, अब मेंटल के बारे में समझेंगे। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगली स्लाइड भी आपके सामने है। वीडियो को आप अंत तक देखना, देरी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बात ही क्या है फिर। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत अब जो भूपट्टी यानी क्रस्ट के बारे में आपने समझ लिया अच्छे से, अब समझना है आपको मेंटल के बारे में। ठीक है, जिसकी लगभग मोटाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछे जाते हैं एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हम आपको बताएंगे नहीं। चलो मेंटल के बारे में क्या समझोगे? देखो, ये भूपट्टी की सबसे बड़ी परत है। यह है भूपट्टी के नीचे की सबसे बड़ी परत है। ठीक है, भूपट्टी यानी क्रस्ट ये है, तो जस्ट इसके नीचे ही तो है ये देखो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये आपका क्या है? मेंटल है। तो इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग में 2900 किलोमीटर होती है। कितनी? 2900 किलोमीटर। यह ठोस है लेकिन प्लास्टिक की तरह धीरे धीरे बहने लगती है। इसमें मैग्मा पिघला हुआ पदार्थ पाया जाता है। क्या? इसमें मैग्मा जो है वो पिघला हुआ पदार्थ पाया जाता है। यही परत ज्वालामुखीय, भूकंप, पर्वता निर्माण जैसे आंतरिक गतिशील क्रियाओं को कंट्रोल करती है। तो मेंटल आपको जब भी ध्यान आए तो पृथ्वी का ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और पृथ्वी की कुल त्रिज्या मत भूलना, 6371 किलोमीटर। अगर व्यास पूछे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। चलिए अब बात करेंगे कोर की। देखते हैं इसमें कोई पॉइंट छूटा है या नहीं। एक पॉइंट छूटा है, इसे आप अपनी तरफ से नोट करिएगा, मैं नोट करा देता हूँ। अगर आप नोट्स बनाओ तो उसमें ऐड कर लेना।
ठीक है, एक पॉइंट इसमें छूटा है। इसमें क्या छूटा है, देखो, इसे ही वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस प्रकार से लिखो, वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, किसमें, मेंटल में। ठीक, अब देखो, जो मेंटल है, मेंटल के जस्ट नीचे का जो भाग है, जस्ट नीचे का भाग है, ये इसको क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली स्लाइड पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो, अब देखिए, ये आ गया आपका क्रोड। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये आपका क्रोड है। ठीक है, यानी सबसे निचला पार्ट। तो यहाँ पे आप ये समझो, यह पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग है। ये पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो है वो बाह्य कोर है, यानी आउटर कोर है। दूसरा जो है वो आंतरिक कोर है, यानी इनर कोर है। तो देखो, सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है, बाह्य कोर, जो लगभग 2200 किलोमीटर मोटाई है इसकी। ठीक है, कितनी है, 2200 किलोमीटर। ये तरल अवस्था में होता है। किसमें होता है, ये तरल अवस्था में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी अवस्था में होगा, तरल अवस्था में होगा। ठीक है, और एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, यानी जो क्रोड है, क्रोड का जो निर्माण होता है, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्रोड का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से किससे होता है, बताइए, निकिल और लोहा से होता है। किससे होता है, निकिल और लोहा से, यानी Ni, मैंने पहले ही बता रख दिया था, Ni, और आपका हो गया Fe, ये है Ni और Fe। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे Ni और Fe। ठीक है, Fe। तो ये किससे होता है, बताइए, कोर है, क्रोड है। क्रोड का निर्माण किससे होता है, आप कहोगे इसका निर्माण होता है निकिल और किससे, Fe, यानी लोहा से। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम निफ्फे कहा जाता है। इसको निफ्फे परत भी कहा जाता है। तो पेपर में निफ्फे परत पूछेगा कि कौन सी है, तो आपका जवाब होगा क्रोड है, यानी कोर है। ठीक है, यह परत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करती है। तो सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ये जो बाह्य क्रोड है, ये तरल अवस्था में होती है, लेकिन जो आंतरिक क्रोड है, ये ठोस अवस्था में होती है। यानी जो आंतरिक क्रोड है, ये वाली है, ये जिसकी आंतरिक क्रोड, जिसकी जो मोटाई है वो लगभग में 1200 किलोमीटर है। कितनी है, 1200 किलोमीटर है। तो ये जो है 1200 किलोमीटर, ये जो है ठोस अवस्था में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है, ठोस अवस्था में है। मुख्यतः जो है Fe और निकिल से बना होता है। तापमान जो है वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परंतु अत्यधिक दाब के कारण यह ठोस होता है। ठीक, तो क्रोड के बारे में आपने समझ लिया। क्रोड के बारे में आपने समझ लिया, सबसे आंतरिक भाग है वो क्रोड है। क्रोड का जो निर्माण होता है वो होता है निकिल और किससे, लोहा से। ठीक है, Fe यानी लोहा से, और इसीलिए इसे निफ्फे कहा जाता है। क्रोड जो होता है ये दो पार्ट्स में होता है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड होता है वो तरल अवस्था में, और आंतरिक क्रोड जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाह्य क्रोड की जो मोटाई है वो 2200 किलोमीटर है, आंतरिक क्रोड की कितनी है, 1200 किलोमीटर है, मेंटल है जो वो 2900 किलोमीटर है। ये चीज़ें पेपर में पूछी जाएंगी। चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। चलिए अगली स्लाइड क्या कह रही है उसके बारे में थोड़ा सा समझो। विशेष तथ्य एवं महत्वपूर्ण। देखो, अंदर की ओर जाने पर तापमान, दाब और घनत्व लगातार बढ़ते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक पॉइंट और ध्यान रखना, जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है। यानी पृथ्वी के अंदर, एक पॉइंट ध्यान रखना, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से अधिक, यानी जो तापमान है, तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है। इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। भूकंप की तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चला है।
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वाहक रोड में द्रवित लोहों की गति से बनता है। ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, यानी पृथ्वी की जो संरचना है कि 3 भाग हैं। देखिए पहला क्या है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। ठीक है, सबसे बाहरी क्या है, क्रस्ट है, बीच में क्या है, मध्य में क्या है, मेंटल है, और नीचे की साइड क्या है, कोर है। ठीक है, चलिए इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो चलिएगा एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। देखो सियाल, जब भी सियाल का नाम आए, ठीक है, तो आपको पता ही है क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है, सियाल से हुआ है। ठीक है, यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। तो ये क्या है, महाद्वीपीय भूप्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए सीमा, ठीक है, बीच वाला पार्ट सीमा यानी मेंटल। ठीक है, मेंटल का निर्माण किससे हुआ है, सीमा से हुआ है, यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम बराबर क्या रखना है याद, महासागरीय भूप्रॉपर्टी। इसके बाद देखिए निफ्फे, ठीक है, यानी कोर का जो निर्माण हुआ है वो निफ्फे से हुआ है। निफ्फे का मतलब है निकिल, और क्या है आपका एफी यानी लोहा, आयरन। ठीक है, ये क्रोड है। क्रोड का मतलब सीधे सीधे कोर, ध्यान रखो, क्रोड रखो, कोर रखो, एक ही बात है। ठीक है, अब आगे समझो नेक्स्ट पॉइंट। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पतली परत अगर पूछे आपसे, सबसे पतली परत अगर आपसे पूछे तो वो भूप्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसे बोलते हैं क्रस्ट, सबसे ये पतली है। सबसे मोटी परत पूछे अगर पेपर में तो आपको मेंटल बताना है। क्या बताना है, मेंटल। सबसे अंदरूनी परत अगर आपसे पूछे तो आपको क्रोड बताना है, कोर बताना है। अगर बाह्य क्रोड पूछे तो बाह्य क्रोड कैसा होता है, तरल होता है। यही चीज़ आपको पढ़ाई गई है। बाह्य क्रोड क्या होता है, तरल। आंतरिक क्रोड पूछे तो ठोस होता है। अगर देखिए आपसे पूछे आप ये बताओ पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, तो आप बताओगे 6371 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि आप ये बताओ पृथ्वी का व्यास कितना है, तो व्यास में यहाँ पे 2 इंटू कर लेना। ठीक है, यह आपका व्यास हो गया। आंतरिक संरचना का सबसे विश्वसनीय जो स्रोत है वो क्या है, भूकंपीय तरंगे हैं। ठीक है, अब अपने लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन को लगाएंगे। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताओ पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है, मेंटल है, क्रोड है, भूपर्टी है, या फिर एस्थेनोस्फीयर है। बताइएगा इसका सही जवाब। आप कहोगे सबसे बाहरी परत तो अभी बताया है, क्या है, भूप्रॉपर्टी। ठीक है, यानी इसी को बोलते हैं क्रस्ट, इसी को क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन हो गया। एक एक क्वेश्चन आपको याद हो चुका होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, भूप्रॉपर्टी का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, लोहा एवं निकिल, तांबा एवं जस्ता। अब आपको पता है क्रस्ट है, क्रस्ट का जो निर्माण है किससे हुआ है ये आपको बताना है। तो किससे हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। इसी को तो हम कहते हैं सियाल, इसी को क्या कहते हैं, हम सियाल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम सियाल कहते हैं। तो सिलिका और एल्यूमिनियम इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका रट जाएगा, आप एंड तक वीडियो को अवश्य देखिएगा। देखिए सियाल शब्द जो है वो किन तत्वों का संयुक्त रूप है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम है, सिलिका प्लस आयरन है, या फिर सल्फर प्लस एल्यूमिनियम है। तो आप कहोगे सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है। ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आप ये बताओ जो सियाल है ये परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, महासागरीय भूप्रॉपर्टी में, महाद्वीपीय भूप्रॉपर्टी में, बाह्य क्रोड में, या फिर मेंटल में। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए महाद्वीप भूप्रॉपर्टी में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझो। सीमा शब्द जो है वो किन तत्वों से मिलकर बना है। तो देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, यानी जो मेंटल है ना, मेंटल का निर्माण किससे हुआ है। तो मेंटल का निर्माण हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से। किससे, सिलिका और मैग्नीशियम से मेंटल का निर्माण हुआ है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम सीमा कहते हैं। ठीक है, तो सीमा किन तत्वों से मिलकर बना है, तो कौन से तत्व हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन,
एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत आपका नहीं होगा। कह रहा है सीमा परत का संबंध किससे है, किससे है बताओ। महाद्वीपीय भाग है, महासागरीय भाग है, आंतरिक क्रोड है या फिर बाह्य क्रोड है। तो आप कहोगे ये है महासागरीय भाग, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसके बारे में समझो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आप ये बताओ पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है। तो सबसे मोटी परत अब पूछ रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भूपर्टी है, मेंटल है, बाह्य क्रोड है, आंतरिक क्रोड है। तो देखो आपको बताया था जो बीच वाला पार्ट था आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का बीच वाला पार्ट मेंटल, ठीक है, ये सबसे अधिक मोटा था, ठीक है, जिसकी जो मोटाई थी वो 2900 किलोमीटर थी। याद है आपको इसकी मोटाई कितनी बताई थी, 2900 किलोमीटर बताई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलिए देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया है इसने। कह रहा है मेंटल की अनुमानित मोटाई कितनी है। तो आपका जवाब होगा 2900 किलोमीटर, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ मैग्मा मुख्यतः किस परत में पाया जाता है। तो जो मैग्मा है वो मुख्यतः किस परत में पाया जाता है ये आपको बताना है। भूप्रपर्टी, मेंटल, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। तो जी नहीं, भूप्रपर्टी होगा नहीं, बाह्य क्रोड होगा नहीं, आंतरिक क्रोड होगा नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो यही तो आपने पढ़ा था, मैग्मा आपको पढ़ाया गया था। आप स्लाइड को वापस करके देख लेना, एक एक क्वेश्चन वहीं से बना है। जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। निफ्फे शब्द किन तत्वों का संयुक्त रूप है। अब देखो निफ्फे किन तत्वों का बताइए। तो आप कहोगे सर निफ्फे जो है वो है निकेल और फेरियम यानी लोहा, निकेल और लोहा, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछे कोर का निर्माण किससे हुआ है तो आप कहोगे कोर का जो निर्माण हुआ है वो निफ्फे से हुआ है, यानी निकेल और लोहा से हुआ है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा एक बात और बता दूं, जो ये वाली परत है ना निफे, ठीक है, तो इसको हम बता दें, एक नोट करिए इस पॉइंट को, इस परत को बैरोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, बैरोस्फीयर, ठीक है, बैरोस्फीयर भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, अगर आपको ABS का अच्छा कंटेंट चाहिए, एकदम बेहतरीन कंटेंट चाहिए, डिजिटल फॉर्म में चाहिए और आपको PYQ क्वेश्चन चाहिए, इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश स्पेशल चाहिए, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, मिल जाएगा आपको सारा कंटेंट बेहतरीन। चलिए अगला पॉइंट, अगला जो क्वेश्चन है वो है निफ्फे किस परत की प्रमुख संरचना है। तो अभी आपने पढ़ा है निफ्फे जो है किसकी है बताइए। तो आप कहोगे ये क्या है, क्रोड है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे आप ये बताओ पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस नाम से जाना जाता है, मेंटल, क्रोड, सियाल या फिर सीमा। तो आपका जवाब क्या होगा बताइए। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो जवाब होना चाहिए क्या होना चाहिए, क्रोड, यानी बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, देखो ध्यान से समझो। बाह्य क्रोड की अवस्था क्या मानी जाती है, ठोस, गैसीय, तरल या फिर अर्ध तरल, ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन अच्छा है। तो बाह्य क्रोड की जो अवस्था मानी गई है ये तरल मानी गई है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन वहीं से बना है जितना कि आपको कंटेंट पढ़ाया गया था, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। आंतरिक क्रोड की जो अवस्था है वो क्या मानी गई है बताइएगा, आंतरिक क्रोड की, ठीक है। तो आप कहोगे आंतरिक क्रोड की जो अवस्था मानी गई है वो तरल मानी गई है। क्या मानी गई है, तरल मानी गई है, सॉरी आंतरिक की मानी गई है आपकी ठोस, सॉरी ये ठोस मानी गई है, ठीक है, ये आपका ठोस होगा, ठीक। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो क्या बताया था, बाह्य क्रोड की जो है ये तरल मानी गई है, ठीक है, ये बाह्य क्रोड है इसकी तरल है और जो आंतरिक क्रोड है इसकी ठोस है। तो ये दोनों में अंतर ध्यान में आपको रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। देखो पृथ्वी की सबसे पतली परत ये पूछ रहा है, तो आपको पता ही है
पतली परत क्या है? सबसे ऊपरी परत है, वो सबसे पतली परत है जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं या फिर जिसे हम कह सकते हो क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझो। पृथ्वी की कुल त्रिज्या लगभग कितनी मानी जाती है? तो पृथ्वी की कुल त्रिज्या कितनी है? आप कहोगे 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की कुल त्रिज्या कितनी है लगभग में? तो 6371 किलोमीटर। अगर व्यास पूछे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 गुणे 6371 किलोमीटर, ये आपका क्या हो गया? व्यास हो गया। अगर पूछे व्यास तब। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक भाग का निर्माण मुख्यतः किन धातुओं से माना जाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की ये चर्चा कर रहा है। तो आपको पता है किससे? आंतरिक भाग कौन सा है? आप कहोगे आंतरिक भाग कौन सा है? भैया जो कोर है ना, कोर का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, कोर का निर्माण किससे हुआ है? निफ्फे से हुआ है ना। कोर का निर्माण निफ्फे से हुआ है, तो वही तो आंतरिक भाग है। निफ्फे का मतलब है निकल और एफी का मतलब क्या है? लोहा। तो निकल और लोहा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से बाहाक रोड की कौन सी विशेषता ज्ञात हुई है? तो कौन सी विशेषता ज्ञात हुई है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठोस अवस्था, तरल अवस्था, गैसीय अवस्था या फिर रिक्त अवस्था। तो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से बाहाक रोड की कौन सी विशेषता ज्ञात हुई है? तो बाहाक रोड की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या है? तरल अवस्था, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है आप ये बताओ पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसका मान निरंतर बढ़ता है? तो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसका मान निरंतर बढ़ता है बताओ। केवल ताप, केवल दाब, केवल घनत्व। तो आप कहोगे ताप, दाब और घनत्व। ताप, दाब और घनत्व, ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत जो है वो कौन सा माना जाता है? ज्वालामुखी है, भूकंपीय तरंगे हैं, नदियां हैं या फिर हिमनद है? तो आपको पता है जो भूकंपीय तरंगे हैं ये आपका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सबसे विश्वसनीय जो स्रोत है वो कौन सा माना जाता है? भूकंपीय तरंगे हैं। तो दोस्तों यूपी टेट का अच्छा कंटेंट अगर ईबीएस का आपके पास नहीं है तो आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। डिजिटल फॉर्म में सारे नोट्स होंगे, कंटेंट आपको बेहतरीन मिलेगा, कोई भी टॉपिक उसमें मिस नहीं होगा। उत्तर प्रदेश आपको स्पेशल दिया जाएगा, ठीक है, साथ में, और PYQ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।